जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 13 के पॉइंट 1 के कुछ उदाहरण को देखा था और आज हम एक्सरसाइज 13.1 को शुरू करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 13.1 को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप लोग अभी तक अगर पिछला 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि उसमें आपका एक एक फॉर्मूला है, एक एक चीज उसमें निहित है। उसके बाद उदाहरण वाला भी वीडियो हमने बताया है, उदाहरण को भी अच्छे से समझाया है। तो चलिए आज के क्लास को हम शुरू करते हैं और बिना किसी देरी के साथ, क्योंकि आज हम लोग को एक्सरसाइज 13.1 को अच्छे दूर तक ले जाना है और एक्सरसाइज 13.1 को अच्छे से समझ के आगे बढ़ाना है। तो एक्सरसाइज 13.1 के सबसे पहले नंबर सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं और 13.1 का सबसे पहला सवाल हमें क्या कहना चाह रहा है, इस चीज को आप देखने का प्रयास करिएगा। देखिए, 2 क्यूब है। क्या है? मान लीजिए पहला सवाल है, ये पहला नंबर सवाल हम करने जा रहे हैं और हमें क्या कहना चाह रहा है, हमें कह रहा है कि ये 2 क्यूब दिया गया है। क्या दिया गया बच्चा लोग? ये 2 इस प्रकार से कोई क्यूब दिया गया है, ठीक है। और ये 2 क्यूब का और एक अकेला क्यूब का वॉल्यूम जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब इसका भी सेंटीमीटर 64 है और इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। चलिए ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इस दोनों क्यूब को मिला दिया गया और इस दोनों क्यूब को मिला के और एक क्यूबॉइड बना दिया गया। क्या बना दिया गया? क्यूबॉइड बना दिया गया। फिर से आप समझते हैं, एक बार हिंदी में आप समझते हैं। देखिए, 2 घन है हमारे पास। हमारा जो पृष्ठ क्षेत्रफल और उसके आयतन है चैप्टर, उसका एक्सरसाइज 13.1 का सबसे पहला सवाल है कि हमारे पास 2 घन है और एक घन का आयतन जो है हमें दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसका भी आयतन हमें क्या दे दिया गया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। और इस दोनों को मिलाकर एक घनाभकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? घनाभकार बना दिया गया है। इस चीज को समझने का प्रयास करना है। चलिए, सबसे पहली बात, क्यूब का घन का आयतन क्या होता है, इस चीज को आप लोग बताइए। घन का आयतन क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि घन का आयतन होता है 1 क्यूब। होता है कि नहीं होता है? एकदम। तो घन का आयतन होता है 1 क्यूब और हमको घन का आयतन, एक घन का आयतन दे दिया गया है 64 बराबर 1 क्यूब। 64 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 64 सेंटीमीटर बराबर 1 क्यूब होगा कि नहीं होगा? होगा आराम से। अच्छा, और जब 64 सेंटीमीटर बराबर 1 क्यूब होगा तो a बराबर क्या होगा? अंडर रूट 64 का क्यूब। तो किसका क्यूब 64 होता है? तो 4 का क्यूब 64 होता है। तो a हमारा क्या आ गया? a हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर। हमने 4 सेंटीमीटर ले आया, a का मान हमारा क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर हो गया। मतलब क्या हुआ कि एक क्यूब का जो a है उसका मान 4 सेंटीमीटर है और इसका भी मान क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। मतलब इसका पूरा जो साइड है उस पूरे साइड का मान क्या है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, इस दोनों को मिला करके अब घनाभकार बनाया गया। तो मान लीजिए इसको 4 को मिलाया और इसका 4 को मिलाया। क्या क्या किया गया? इसका 4, मान लीजिए इसका 4 इतना दूर और इसका 4 इतना दूर, दोनों को मिलाया तो 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया। तो इसका जो ये होगा बच्चा लोग, ये 8 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? ये 4 और दोनों को मिला के कितना कर दिया गया? 8 सेंटीमीटर कर दिया गया। तो 4 और 4 कितना हो गया? 4 और 4 हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक समझ में आप लोग को आ गया। चलिए, उसके बाद ये भी तो इसका 4 ही होगा, ये तो 4 के बाहर नहीं होगा। और ये भी इसका 4 ही होगा, लंबाई भी इसका 4, ऊंचाई भी 4 और चौड़ाई भी 4। तो 4 और 4 ये दोनों एक जगह आकर मिल गया। तो 4 4 4 न रह गया कि ऐसे था, ये तो ऐसे था। तो 4 और 4 एक जगह पर आके मिल गया, तो ये भी इसका 4 ही रह जाएगा। और उसके बाद इसका चौड़ाई भी क्या रहेगा? इसका चौड़ाई भी 4 होगा, क्योंकि ये भी 4 है और ये भी 4 है। और जब दोनों एक जगह पर आके मिला 4 4, तो 4 ही हो गया। अगर ऐसे मिलता तो 4 4 8 होता, लेकिन ये ऐसे इसका एक जगह पर आके इसका एक जगह पर आके ऐसे करके मिल गया, तो 4 4 4 ही रह गया। अब देखिए, हमको लंबाई पता चल गया 4, चौड़ाई पता चल गया 4 और ऊंचाई पता चल गया क्या? 4। तो घनाभकार का एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है। तो 2 गुने L कितना है? L 4 है
और बी कितना है, बी भी 4 है, सॉरी एल कितना है हमारा, एल 8 है, तो एल 8 गुने 4 प्लस 4 गुने 4 प्लस 4 गुने 8, यही है। कोई दिक्कत? तो 8 चौके 32 प्लस 16 प्लस 32, तो 32 दूनी 64 और 64 प्लस 16 कितना होगा, 6 4 10 तो 80 होगा, कितना होगा 80, तो 80 गुने 2 कर देंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, इस घनाभकार का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान था, हमको इसका वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम से हम ए क्यूब, इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, घन का वॉल्यूम ए क्यूब होता है, तो 64 सेंटीमीटर बराबर ए क्यूब, तो ए का मान 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या कर लिए, सबका साइड निकाल लिए 4 4, चलिए ठीक है, तो अब इस 4 को मिला दिए, तो 4 4 8 हो गया, ये 4 एक जगह पर आके मिल गया, तो 4 4 4 ही हो गया, फिर ये वाला और ये वाला भाग भी आकर एक दूसरे से सट गया, तो 4 4 4 ही रह गया। तो 8 चौके इसका एरिया निकाल दिए, घनाभकार का एरिया क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, तो 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32, तो 32 दूनी 64, 64 और 16 80, 80 गुने 2 160, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मतलब पहला नंबर सवाल आसानी से हमने कर लिया। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करें, फिर हम आगे की ओर चलते हैं, दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल हमें क्या कहना चाह रहा है। अब चलिए हम दूसरा नंबर सवाल को करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं दूसरा नंबर सवाल हमें क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक वेसल है, मतलब वेसल कहने का मतलब जिसके में हम पानी रखते हैं, क्या रखते हैं, पानी रखते हैं, और जो पानी रखने वाला है वो खोखला हेमिस्फेयर के प्रकार का है, हेमिस्फेयर मतलब अर्धगोला का, और इस अर्धगोले के ऊपर एक क्या रखा गया है, एक सिलेंडर रखा गया, एक बेलनकार रखा गया है, और इस बेलन का क्या है, इस बेलन का ऊंचाई या पूरा जो वेसल है, इस पूरे वेसल का ऊंचाई हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर। कितना दिया गया, इस पूरा का ऊंचाई जो है हमको 13 सेंटीमीटर दिया गया है, और इस हेमिस्फेयर ये जो अर्धगोला है इसका डायमीटर हमको 14 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है इसका डायमीटर हमें 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें क्या करना है बच्चा, इसका पूरा एरिया हमें निकालना है। तो देखिए सबसे बड़ी बात, यही वेसल है जिसमें जो है पानी रखना है, तो पानी रखने के लिए इसका एरिया हमको पता है, वो तो वॉल्यूम वाला विषय है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि वेसल में हम लोग पानी रखते हैं, मतलब जो पानी रखने वाला होता है वही वेसल होता है। और सवाल क्या कह रहा है कि इस अर्धगोले के ऊपर एक बेलन रखा हुआ है, और अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर और पूरा का हाइट जो है वो 13 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज बताइए, अगर इस अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। जब इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा तो जितना यहां होगा उतना भी यहीं पर होगा, उतना यहां पर भी होगा, उतना यहां पर भी होगा, तो मतलब यहां से यहां जो हुआ वो भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो एक चीज देखिए, यहां से यहां 7 सेंटीमीटर हुआ तो ये अर्धगोला का हाइट हुआ कि नहीं हुआ, अर्धगोला का ही, अर्धगोला का हाइट 7 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ, एकदम हुआ। अब अगर हम बोले सिलेंडर का सिर्फ बेलन का हाइट कितना होगा, तो 13 सेंटीमीटर में से अगर हम 7 सेंटीमीटर मतलब पूरा का हाइट में से अगर हम अर्धगोला का हाइट को घटा दे तो मेरा बेलन का हाइट नहीं निकल जाएगा क्या। तो 13 में से 7 को घटाए तो कितना होगा हमारे पास, 13 में से 7 घटाए तो 6 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। तो 13 माइनस 7 कितना हो गया हमारा, 6 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत यहां पर, मतलब हमारा हाइट किसका निकल गया, बेलन का हमारा क्या निकला, ये ऊंचाई निकला, बेलन का ऊंचाई निकला। तो बेलन का ऊंचाई कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो 13 माइनस 7 कर दिए, 6 निकल गया। अब हमको बोल रहा है कुल क्षेत्रफल इसका क्या होगा, तो कुल क्षेत्रफल बेलन का क्षेत्रफल निकाल देंगे। किसका क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, और किसका क्षेत्रफल से जोड़ देंगे, अर्धगोला का क्षेत्रफल से जोड़ देंगे। किसका क्षेत्रफल से, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल से हम इसको जोड़ देंगे। इस चीज को हमको मद्देनजर रखना है। तो बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πrh और अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो देखिए 2πr अगर हम कॉमन ले लें तो h प्लस r होगा कि नहीं होगा। तो 2 गुने पाई गुने r कितना है, 7 है, और h कितना है, h हमारा है 6 और r कितना है, 7 है। तो 7 6 13 गुने 7 22/7 गुने 2, तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 और 44 को गुना 13 कर देंगे। तो 13 चौके 52 का 2 हाथ में 5,
13 चौके 52 और 5 57, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको आसानी से कर लेंगे, दूसरा नंबर सवाल भी हमारा आसानी से हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं कि तीसरा नंबर सवाल हमें क्या कहना चाह रहा है, और तीसरा भी उसी प्रकार आसान है। हाँ, तो चलिए अब आगे चलते हैं, तीसरा नंबर सवाल को देखने का प्रयास करते हैं। तीसरा नंबर सवाल है कि एक खिलौना है और वो खिलौना जो है कोन के रूप में, किसके रूप में, कोन के रूप में, ठीक है। और जिस कोन का रेडियस हमको दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, किसके ऊपर, 3.5 सेंटीमीटर, और ये जो है हेमिस्फेयर के ऊपर इस प्रकार से रखा गया है, किसके ऊपर, अर्धगोला के ऊपर रखा गया है, और अर्धगोला का भी रेडियस उतना ही है, ठीक है। और पूरा जो ऊंचाई है इसका, उस पूरा का ऊंचाई भी हमें दिया गया है, और इस पूरे का ऊंचाई हमें 15.5 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 15.5 सेंटीमीटर। तो इस पूरे का एरिया हमें पूछ रहा है, इस पूरे का एरिया पूछ रहा है। सबसे पहले एक चीज बताइए कि अगर इस पूरे का एरिया पूछा है तो 3.5 सेंटीमीटर अगर इस हेमिस्फेयर का त्रिज्या है तो उतना ही त्रिज्या यहां पर भी 3.5 सेंटीमीटर ही होगा। अगर ये इतना दूर 3.5 सेंटीमीटर है तो ये अर्धगोला का हाइट हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर हमको शंकु का, अगर हमको कोन का शंकु का हाइट निकालना है तो हम इस 3.5 को माइनस कर देंगे कि नहीं, मतलब इस पूरे में से अगर हम अर्धगोला का ऊंचाई को माइनस कर दे तो मेरा शंकु का निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एकदम निकलेगा। तो 15.5 में से हम 3.5 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 15.5 में 3.5 को घटाएं तो क्या बचा हमारे पास, 12 बचा। तो ये इस पूरे का हाइट कितना है भाई, पूरे का हाइट 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आसानी से हम पाई आर एल, शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और एल हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि तिर्यक ऊंचाई, एल का मतलब क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई, और ये तिर्यक ऊंचाई इसको कहते हैं, तो ये हमको निकालना पड़ेगा। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। तो अंडर रूट आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 3.5 सेंटीमीटर को 7/2 लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 7 का स्क्वायर 49/4 प्लस 12 का स्क्वायर 144, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो 104 का 4 नीचे, 49 प्लस 144 गुने 4 करिए तो कितना होगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17 और 4 1 4 1 5, 576। 576 में अगर 49 को जोड़े तो कितना होगा, 9 6 15, हाथ में 1, 7 4 11 और 2 12, 5 1 6, तो 625/4। तो 625/4, तो 625 किसका स्क्वायर है, 25 का, और 4 किसका है, 2 का। तो ये कितना आ गया, 12 दूनी 24 पॉइंट, 12 दूनी 24.2, 12 12.5। तो 12.2 हमारा ये क्या आ गया, 12.2 हमारा ये किसका आ गया, तिर्यक ऊंचाई आ गया। किसका तिर्यक ऊंचाई आया, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई आया। देखिए कितना आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया, किया कि नहीं, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, तिर्यक ऊंचाई तो निकल गया, लेकिन अब शंकु का पाई आर एल में हम इसको बैठाते हैं, और उसके बाद अर्धगोला का भी हम क्या निकालते हैं, अर्धगोला का भी व्यास नहीं, अर्धगोला का भी क्षेत्रफल निकालते हैं। तो शंकु का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अर्धगोला का क्षेत्रफल को भी जोड़ना है। तो अर्धगोला का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और शंकु का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर एल। तो 2 पाई आर क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर एल और यहां पर 2r यहां बच गया। तो पाई आर, तो 22/7, आर कितना है, 3.5 है। चलिए रहने दीजिए यहां पर। एल कितना है हमारा, एल 12.2 है, और 2 × आर कितना है, आर 3.5 है, ठीक है। तो 3 दूनी 6 1 7 और 12 7 19.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19.2। 7 5 35, 0.5। तो 0.5 का यहाँ से बिंदु हटाएंगे तो 10 आएगा, 5 दूनी 10 और 2 11। तो 19.2 गुने 11 कर देंगे। तो 11 दूनी 22, हाथ में 2, 11 नामा 99 और 2 कितना होता है, 101। 101 का 1, हाथ में 10, 11 1 11 और 10 कितना हो गया, 11 और 10 कितना होता है, 11 और 10 21 होता है। तो कितना अंक के बाद ये पॉइंट है, तो 1 अंक क्या है, तो 211.2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका पूरा का क्षेत्रफल हो जाएगा।
कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब जल्दी से इसे सॉल्व कर ले, फिर हम आगे की ओर देखते हैं और एक और सवाल करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम चलते हैं चौथा नंबर सवाल की ओर, और चौथा नंबर सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। चौथा नंबर सवाल बोल रहा है कि एक घन है, क्या है, एक घन है, और ये घन का, देखिए जो हम उदाहरण एक किए थे वो वाला, वही उदाहरण से ये रिलेटेड है, ठीक है। ये घन है, क्या दिया गया है, एक घन दिया गया है, और इस घन का जो साइड है वो साइड दिया गया है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर इसका साइड दिया गया है। इस चीज को दिमाग में रखना है। और इसके ऊपर एक क्या रखा गया है, एक अर्धगोला रखा गया। इस घन के ऊपर क्या रखा गया है, अर्धगोला रखा गया है, और इस अर्धगोला का भी जो है सेम उसी तरह रखा गया, जैसे हम पिछला वीडियो में भी उसको उदाहरण में को कवर किए थे। अब देखिए 2 सवाल हमको इसमें पूछा है, इस अर्धगोला का सबसे बड़ा व्यास कौन सा हो सकता है, सबसे अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। तो पहले उसको करते हैं, उसके बाद ना हम अगर इसका व्यास निकल जाएगा तो सब कुछ निकाल लेंगे। तो इसका सबसे अधिकतम व्यास पूछ रहा है, तो समझने का प्रयास करिएगा। देखिए अगर सबसे अधिकतम पूछता है तो ये यहां से यहां तक कवर करेगा, इसका मतलब इसका व्यास हो सकता है इतना दूर का होगा, और जितना इसका साइड है उतना ही पूरा साइड के ऊपर ही रखाएगा। जितना जो ऐसे करके मान लीजिए ऊपरी सरफेस है इसका, घन का ये ऊपरी सरफेस है ऊपर वाला, तो ये जो अर्धगोला है इसके ऊपर ऐसे करके रखाया होगा, इस पूरे क्षेत्र के ऊपर। तो यहां से यहां तक जो पूरा क्षेत्र है उसी के ऊपर, उससे बाहर तो नहीं रख सकता है। तो मतलब सबसे अधिकतम जो हो सकता है वो 7 सेंटीमीटर हो सकता है। तो इसका जो व्यास होगा वो अधिकतम व्यास कितना होगा, अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा, इससे बाहर वो नहीं हो सकता है। इस चीज को दिमाग में रखना है। चलिए हो गया 7 सेंटीमीटर। अब हमको पूछ रहा है इस पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमने कल के वीडियो में क्या किया था, घन का क्षेत्रफल को निकाला, अर्धगोला का क्षेत्रफल को निकाला, और गोला ये जो सर्कल है, ये जो वृत्त है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं क्या परछाई डाल रहा है, तो उस वृत्त को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल को हम जोड़ेंगे, घन का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, उसके बाद किसका क्षेत्रफल को, अर्धगोला का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। किसका क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, माइनस किसका क्षेत्रफल करेंगे, गोला का क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। गोला माने वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6a², अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², माइनस गोला का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। कोई दिक्कत, तो a², साइड कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49, तो 49 यहां लिख देंगे। 2πr² में से πr² घटा तो क्या बचेगा, πr² ही बचेगा। 2 में से 1 घटा तो वही बचेगा, 1 बचेगा। तो 2πr² माइनस πr² क्या बचा, 1 हो गया। तो 6 9 जा 54, 9 छक्के 54, हाथ में 5, 6 चौके 24 और 5 29, प्लस πr²। तो 22/7, आर कितना है, आर 7/2 होगा, क्योंकि व्यास अधिकतम व्यास कितना है 7 है, तो अधिकतम व्यास का 7, तो इसका आधा 7/2 गुने 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार में, तो 11 से 77, 294 प्लस 77/2 हो गया। क्या हो गया 77/2। तो यहां से 2 ले लिए, और 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, हाथ में 1, 2 2 जा 4, 1 5, 588 प्लस 77 करेंगे तो कितना होगा, 8 7 15, कितना हुआ 8 7 15, हाथ में 1, 8 7 15, 1 16, हाथ में 1, 2 1 3, तो 365/2, तो 18 दूनी 36, और 2 2 जा 4.5, 182.5 हो गया। मतलब ये पूरा का क्षेत्रफल कितना हमारा आ जाएगा 182.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने चार सवाल आज के वीडियो में किया। अब कल के वीडियो में हम इस पूरे सवाल जो एक्सरसाइज 13.1 है इसको खत्म करने का हम प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।